मैं समय राजभवन के बाहर हूँ। यहाँ पर शिवसेना की इकाई जो है, जम्मू इकाई, वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने आई है। ज्ञापन में कई कुछ बातें लिखी गई हैं और ख़ास तौर पे फीस माफ़ करने की बात की गई है आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए। मनीष जी हमारे साथ। मनीष जी, मुझे बताइए क्या कुछ इस पूरे मेमोरेंडम में आपने मेंशन किया है और सरकार का कितना आप समझते हैं कि इसको लेकर पहले ही अगर सोच विचार किया जाता तो ये फीस होती ही ना? बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए जी। देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर धार्मिक यात्राओं पर सब्सिडियाँ दी जाती थी। उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ की कई राज्य सरकारें निःशुल्क धार्मिक यात्राओं का आयोजन करती है। केंद्र के अंदर ऐसी सरकार है जो हिंदूवादी होने का दावा करती है। उसी केंद्र सरकार के अधीन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा है, जो 1 जुलाई से शुरू हो रही है, 31 अगस्त तक चलेगी, उस पवित्र यात्रा के लिए जो ऑनलाइन जो है शुल्क रखा गया है, पंजीकरण रखा गया है, जिसको हम जजिया की श्रेणी में मानते हैं। 220 रुपये एक यात्री से ऑनलाइन पंजीकरण वसूला जा रहा है। हमारी मांग है कि इस जजिया को वसूली जो है बंद कर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हमारी मांग है कि जो सड़क मार्ग से पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री वाहन आते हैं, लंगर सेवा देने के लिए जो वाहन आते हैं, टेंट सेवा देने के लिए जो संस्थाएं आती हैं, उनसे किसी तरह की टोल भी ना वसूला जाए और मंदिर परिसर के अंदर जो टेंट सेवा दी जाती है उस पर यात्रियों से किसी तरह का चार्ज ना लिया जाए। इन्हीं 3 मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय उपराज्यपाल के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया है क्योंकि वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन ही हैं, जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगों पर वो गौर करेंगे और बहुत जल्द जो है इस फीस को निःशुल्क कर दिया जाएगा। साल में सिर्फ कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए अमरनाथ यात्रा होती है, लेकिन पूरे साल माता वैष्णो देवी यात्रा चलती है, उसमें कोई शुल्क नहीं वसूला जाता। करोड़ों लोग आते हैं और उनको सुविधाएं भी कई सारी मिलती हैं। तो आखिरकार क्या उससे सबक नहीं लेना चाहिए था श्राइन बोर्ड से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को? बिल्कुल लेना चाहिए जी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। अमरनाथ के साथ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। जो पूरा साल चलने वाली यात्रा पर अगर पंजीकरण निःशुल्क है तो मात्र 60 दिन 40 दिन जो यात्रा चलती है उस पर आप इतनी मोटी वसूली किस लिए कर रहे हो? आप यात्रियों को उनके बदले क्या सुविधाएं दे रहे हो? अगर सुविधाएं भी दे रहे हो तो ये श्राइन बोर्ड का काम है, सरकार का काम है। ये हिंदुस्तान के अंदर रहकर अगर आप हिंदू यात्रियों पर, धार्मिक यात्राओं पर, हम तो कहते हैं किसी भी धर्म की यात्रा पर किसी तरह का पूजा के ऊपर या पंजीकरण के नाम पर कोई वसूली नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से ये यात्राएं निःशुल्क होनी चाहिए। हम देश के तमाम हिंदू संगठनों से, तमाम धार्मिक संगठनों से अपील करते हैं कि आगे आएं, शिवसेना के इस मुहिम को समर्थन दें और अपने अपने स्तर पर, अपने अपने राज्य के अंदर इस जो जजिया कर है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और हम भी आज चेतावनी जारी करते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक यात्राओं को निःशुल्क नहीं बनाया गया तो शिवसेना देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो जम्मू इकाई है, उन्होंने उपराज्यपाल को मेमोरेंडम दिया है। उसमें ये कहा गया है जो ऑनलाइन फ़ी वसूली जा रही है या फिर जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अमरनाथ यात्रा के लिए, आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए, तो उसके लिए जो 220 रुपये की फ़ीस रखी गई है, ऑनलाइन फ़ीस, उसे जो है वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि धार्मिक जो सेवाओं पर, इस तरह की यात्राओं पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं होना चाहिए। सरकार कई सारे अन्य धर्मों की यात्राओं को बिल्कुल मुफ्त कराती है, तो अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों से क्यों जो फ़ीस वसूली जा रही है? इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है और सरकार से ये भी कहा है कि अगर इसको लेकर वो कुछ ठोस निर्णय लेकर इस यात्रा फीस को माफ़ नहीं करते हैं तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है देशव्यापी आंदोलन भी करेगी। जम्मू से कोई छोटे की रिपोर्ट।